आए हो और आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है, मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। अल्लाह के गुरेज को फिर और जगाइए, अल्लाह के गुरेज को फिर और जगाइए, हर साल इलाके में रूबरू का प्रोग्राम दिखाइए। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत बाट। नाजरीन, हमारा जो ये प्रोग्राम रूबरू होता है, इसमें सिलसिलावार लोगों से मेल आते हैं और उन मेलों को हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं, या कि हम उन जगहों पे जाके उनसे मिलते हैं और उनके जो सवालात होते हैं वो टीवी पे दिखा के आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। उसी तरह गुरेज से भी हमें मेल आए थे, उसी बिना पर हम गुरेज आए और यहाँ के लोगों से बात की। जो भी बात होगी अभी और भी बात बाकी है, अभी और भी ख्यालात इनके बाकी है, वो आप भी सुनोगे, आला हुकाम भी सुनेगा, और इनकी जो मुश्किलात होगी वो इसी प्रोग्राम के ज़रिए हल होगी। तो नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं लोगों के मसले व मसाइल। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का हर एक इलाका उसके कल्चर से पहचाना जाता है। तो यहाँ का जो कल्चर है हमने भी देखा कि अब वैसा कुछ है नहीं। रिसेंटली यहाँ पर एलजी साहब ने जो हेरिटेज यहाँ पर इनॉग्रेट किया, उसको बचाने के लिए आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को भूल रहे हैं? अभी जो आपने सवाल किया कि हम इसको अपने कल्चर की सकाफत तमदन को कैसे बचा सकते हैं, तफसीली बात तो की हमारे शाहीन साहब ने, और फेस्टिवल पर भी बात उठी कि वहाँ से आर्टिस्ट्स लाए जाते हैं। गुरेज फेस्टिवल जब यहाँ पे शुरू हुआ तो हमें मौका दिया गया कि भाई आप कुछ ग्रुप्स लाओ, तो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे यहाँ पे। तो हमें जो यहाँ के लोकल ग्रुप्स थे उनके लिए इन्होंने मुश्किल रखे थे 1 लाख रुपया, और 10 ग्रुप्स थे, बेशक हमें मिले वो 10-10 हज़ार। लेकिन 2014 के बाद जितने भी फेस्टिवल्स हो गए यहाँ पर, हम अपने ग्रुप्स लाते थे, मतलब तिलेल से लाते थे। यहाँ पर तिलेल में जो आया सोमो किराया 2-4 हज़ार रुपया, यहाँ पर होटल में खाना वगैरह, और लास्ट पर जो डिपार्टमेंट है वो कहता था हमारे पास बजट नहीं, जबकि वो वहाँ से वैली से जनकार, अरफान भाई वगैरह उनको लाते थे, उनके लिए फंड्स वगैरह होते थे, तो जिसकी वजह से हमारे जो फनकार हैं वो बददिल हो गए। उसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकल लोगों को कैसे कल्चर को सस्टेन करना चाहिए, अभी के लिए क्या हो रहा है कि गुरेज को हाइप मिल चुकी है और यहाँ पे ऑलरेडी लैंड जो है वो कम है। रेजिडेंशियल लैंड जो है यहाँ पे लोगों के लिए वो कम है। यहाँ पे मोस्टली एरिया जो है वो ग्लेशियर प्रोन एरिया है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी 70% पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन जो है वो शिफ्टेड है रेस्ट ऑफ द वैली के लिए, और जितने भी बचे कुचे लोग हैं उनके लिए मुश्किल से यहाँ रेजिडेंशियल घरों के लिए तामीराती जगह जो है वो 10% की लैंड बची हुई है। तो उसमें भी अभी हमारे पास बड़े बड़े बिजनेसमैन आके यहाँ पे बड़े होटल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, लैंड माफियाज आ रहे हैं जो हमारी लैंड को डिप्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमारी लोकल पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन है जिनका एक बेसिक गुजारा है नहीं था कि वो बांडीपोरा और बाकी जगहों पे ज़मीनें खरीद सके। तो ऑब्वियसली कल तक जो यहाँ पे रेटें थी आज वो ट्रिपल रेट्स पे बिक रही हैं यहाँ पे लैंड्स। और जो लोकल एक बंदा है, गरीब एक बंदा है जो अपने बच्चों के लिए कल को कुछ तामीराती जगह देखता, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो नई तामीराती जगह को ख़रीद पाए। ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। हमारे पास 100% लोकल एसटी पॉपुलेशन है और हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं इसको लेके कि शीना कल्चरल सेंटर तो आ गया, एक कल्चरल सेंटर को लेके आप एक जगह को नहीं बचा सकते, क्योंकि यहाँ की लैंड्स जो है वो ऑलरेडी उसको डिप्लॉय किया जा रहा है दूसरी जगहों के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। यहाँ का लोकल जो है एक रिसोर्स, कल तक हमारे पास यहाँ कैंपिंग साइट्स हुआ करती थी जिनमें ऑलमोस्ट 30 से 40 लड़के एम्प्लॉयमेंट पाते थे।
तो वही चीज़ें है कि आप अगर एक कल्चर को बचाना चाहते हैं उसके लिए एक मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे कल्चर के ऊपर कश्मीरी कल्चर का इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि विंटर में इतनी दिक्कत है। क्योंकि हमारा अगर कोई पेशेंट मामूली दर्द से जब वो कांपता है तो डर के मारे चाहे उसको वो कर्ज लेना पड़े, चाहे कुछ ना कुछ करके वो यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो सबसे ये बड़ा इम्पैक्ट है हमारे कल्चर को डिग्रेड करने के लिए। अगर माइग्रेशन रुकेगी कैसे? जब तक यहाँ पे फैसिलिटीज़ को अपग्रेड नहीं किया जाए। आप देखिए, हमने ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। 4 साल पहले 2 साल पहले हम देख रहे थे कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, लेकिन इसको अपग्रेड करने के बजाय ये डिग्रेड हो रहा है। ये अभी CHC है जो कि इसको एक अच्छी फैसिलिटी, अब CHC में जो फैसिलिटी होगी वो तो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम। आप देखिए हमारा गैनी का पोस्ट कहीं मतलब हम कहीं डिकेड से खाली पड़ा है। तो हमारी औरतें करेंगी क्या? विंटर में शिफ्ट नहीं हो जाएंगी तो करेंगी क्या? जब यहाँ से वो शिफ्ट हो जाती है, मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ कि हम कल्चर कैसे ख़त्म होता है। तो यहाँ से जब वो शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के बाद कहीं सिटी की तरफ या हमारे बांडीपोरा की तरफ, वहाँ पे कश्मीरी ज़बान बोलते हैं या कश्मीरी कल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो हमारे बच्चे या हमारा जो भी इंसान जब वो बाहर जाता है या मामूली दुकानदार के पास जाएगा तो उसको उसके साथ या तो उर्दू में बात करनी है या तो कश्मीरी में बात करनी है। अगर उसके बरक्स हम अपने गुरेज़ इलाके की बात करेंगे, जब वो अपने दुकानदार के पास जाएगा वो अपनी ज़बान में बात करेगा। सबसे बड़ा इम्पेक्ट तो तब जाकर उसको मजबूरी है वो ज़बान सीखने की। अगर दुकानदार वहाँ से, शॉपकीपर वहाँ से उर्दू बोल सकता है तो ठीक है, ये उर्दू में बात करेगा। नहीं बोल सकता है, इसी फ़र्द को जो कि शीना फ़र्द है, इसको मजबूरी है वो कश्मीरी ज़बान सीखने की। वहाँ जाके वो सीखता है पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें वो कश्मीरी कल्चर के रिलेटेड वो अपने आप में वो एडॉप्ट करता है। तो फिर जब वो यहाँ आता है कभी कभार घूमने के लिए, देखने के लिए, हम उसमें ऐसा देखते हैं शायद ये गुरेज़ का था ही नहीं, ऐसा इम्पेक्ट है। आज मैं टोपी लगा के इसीलिए आया हूँ क्योंकि हमारी ये टोपी है, ये हमारी सकाफत विरसे में मिली हुई है। तो इस टोपी को लगाने का मकसद यही था, वाहिद मकसद यही है कि इस टोपी के ज़रिए कम से कम किसी न किसी के ऊपर एक असर पड़े कि ये टोपी इसने लगाया क्यों है इतनी गर्मी में। लगाने का मकसद यही है कि हमारी सकाफत में, हमारे परदादा से विरासत में मिली है, हमें फ़ख्र है। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं टोपी लगा के आपके सामने खड़ा हूँ। अपने कल्चर को कहीं ना कहीं से मैं दिशा दे रहा हूँ किसको बचाने के लिए। जो अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही थी अभी तक, तो कुछ गलतियाँ लोगों को भी है, लेकिन साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर इस वक्त जो RDD डिपार्टमेंट है, तो मुझे लगता है कुछ 60-70% गलतियाँ उनकी है। क्योंकि अभी यहाँ पर एक स्कीम चल रही है SBM, जो हर गांव में एक सोकेज पिट्स वेस्ट मैनेजमेंट शेड्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो गांव से लगभग 200-300 मीटर दूरी पर बनाया जाता है, ताकि कहीं से कंट्रैक्टर को बिले जो पेमेंट है वो हो जाए, लेकिन फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा है कि लोग वहाँ तक पहुँचे कि जो वेस्ट वगैरह है वहाँ तक जाके वो डंप करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ वो दूर पड़ रहा है। डिपार्टमेंट ने पता नहीं किस चीज़ के लिए वो दूर, जहाँ तक आज तक गाँव वाले भी नहीं पहुँचे, वहाँ पर ये शेड्स बनाए जा रहे हैं, शोकेज पिट वगैरह कि, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है ये किस चीज़ लिए बनाया गया है। तो इसी के साथ साथ ये टूरिज़्म है। जैसे हमारा दावर जो हमारा जो मेन एंट्री है, एंट्री पॉइंट, वहाँ पर एक शेड बनाया गया है आज वेस्ट मैनेजमेंट का। मुझे नहीं लगता है सर वो ठीक जगह पर बनाया गया है। तो टूरिज़्म एक वहाँ पर जहाँ पर एक मुनासिब था वहाँ पर एक पार्क बन जाती, वहाँ पर इन्होंने एक शेड 2-3 बनाए गए ताकि जो वेस्ट है वहाँ पर डंप किया जाए। तो डिपार्टमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आगे लॉन्ग टर्म की, ना कि शॉर्ट टर्म सोचा जाए कि हमें आज शेड बनाना है तो कल को वहाँ पर पार्क बनानी थी कि टूरिज़्म लोग आएंगे तो पार्क कहाँ बनेगी। तो उन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें ज़्यादा गलतियाँ जो है वो डिपार्टमेंट की है। मैं बरनाई से ताल्लुक़ रखता हूँ, तिलेल से। टूरिज़्म डिपार्टमेंट में वहाँ काफ़ी जगह है घूमने के लिए, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है रोड कनेक्टिविटी। जो रोड है वो सही नहीं है। जगह सही है घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं आ रहे हैं, लेकिन वो गुरेज तक ही आ रहे हैं, वो तिलेल की तरफ रुक नहीं कर रहे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ बैठने के लिए सरकार ने वहाँ कुछ इंतज़ाम वो नहीं रखे, इसलिए वो LG इंतज़ाम से हम मुतालबा करते हैं कि वहाँ उस चीज़ का फैसिलिटी रखा जाए। आए हो और आके जाने लगे हो,
ये भी क्या दिल लगी है, मेरी नज़रें अभी तक हैं प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे मसले व मसाइल उठे। मैं आखिर पर आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपने कल्चर, दूसरी मेडिकल वगैरह की बात की, उसके साथ साथ ही यहाँ के नौजवानों के लिए खेल भी एक ज़बरदस्त अहमियत रखता है। 2019 से पहले यहाँ पे एक स्टेडियम बना मरकूट गांव के पास, उसकी जो फेंसिंग थी वो NHPC ने की। पिछले ही साल जो यहाँ का स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने 4 करोड़ रुपया उस स्टेडियम को दोबारा रिवाइव करने के लिए खर्चा किया। लेकिन ये ऐसी बात बनी, उन्हें ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई लेकिन उसके दरवाजे नहीं बनाए। 4 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ पेविलियन पर खर्च किया और उसकी जो फेंसिंग है वो फेंसिंग नहीं की गई। वहाँ पर जब भी किसी को गाड़ी सीखनी होगी स्टेडियम में जाता है, किसी को ट्रैक्टर सीखना होगा वो स्टेडियम में जाता है। मैं आपकी टीम से गुजारिश करूंगा कि अगर वो वहाँ पर एक चक्कर लगाएं, वो देखें उस पेविलियन का क्या हाल है। टूरिज़्म सेक्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ना गवर्नमेंट स्टेप्स ले पाएगी एक लोकल इंसान के लिए, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। अभी सबसे मेजर इशू यहाँ पे जो है हमारा वो है पोल्यूशन। आप कैंपिंग साइट्स पे जा सकते हैं, नीचे वाली NHPC लैंड पे जितनी भी कैंपिंग साइट्स थी वहाँ पे अभी बहुत बुरा हाल है, सारे में कचरा फैला हुआ है और एक जगह को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट या लोकल पॉपुलेशन या इन्फ्लुएंसर्स आपको एक जगह प्रमोट करके दे देंगे, लेकिन उस जगह को फिर सस्टेन करना वो एक तो लोकल लोगों की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ताकि वो एक बेसिक चैनल दे दे। पोल्यूशन को लेके अभी ये हमारे पास डंपिंग साइट्स है नहीं और 3 साल से हम गला फाड़ के यही बोल रहे हैं कि गुरेज को बचाया जाए, गुरेज को बचाया जाए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आप अभी अगर खुद भी एक विज़िट करेंगे नीचे हमारी कैंपिंग साइट्स पे, वहाँ पे कितना बुरा हाल है। एक वो सबसे बेस्ट लोकेशन थी, अगर वो हमारी आइटनरी में एक जगह थी टूरिस्ट को दिखाने के लिए, हमें नहीं लगता और आने वाले सालों में वो जगह बची है कि हम उनको कुछ दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे अभी टोटल कचरा किया गया है। डैम साइड के ऊपर से पॉलीथीन तैर रहे हैं। हमारे पास यहाँ कोई एक प्रॉपर डंपिंग चैनल नहीं है, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सही से इशू नहीं है। हमारे पास यहाँ पे अभी सेग्रीगेशन शर्ट्स बनाए गए हैं ब्लॉक की तरफ से, लेकिन आप अगर उस पर एक RTA लगा दें, आप देखें वो सारी सेग्रीगेशन शर्ट्स जो है वो फ्लड चैनल्स में बनाई गई हैं। एक सेग्रीगेशन का शर्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट 5 लाख है और मुझे नहीं लगता वो 1 साल के बाद टिक पाएंगी, क्योंकि आप अगर उनकी लोकेशंस देखें, धावर में आप देखें कि वो फ्लड चैनल में बिल्कुल है। उसकी गारंटी हम देते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर बचने वाला नहीं है, वो तो डूब ही जाएगा। NOCs के बगैर काम हो रहे हैं यहाँ पे। मैं शाहपुरा चोरन का रहने वाला हूँ। हमारा इलाका जो है बॉर्डर इलाका है बिल्कुल। हम अगर देखेंगे इनका आने का, टूरिज़्म का, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हम खुद मजदूर हैं, हम घोड़े रखते हैं और काम करते हैं, हमें फ़ायदा ऐसा नहीं मिलता है। अछूरा से आगे हमें उनको नहीं छोड़ते। हमारा गांव है 47 से जैसा है वो गांव ऐसा ही पड़ा है, न वहाँ गवर्नमेंट कोई तवज्जो दे सकती है न और कुछ। हर आते अभी भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से जाइए और आगे जाके अछूरा से आगे खासकर चोरन इलाका जो है वहाँ देखिए उनका हाल। 47 में जैसा पड़ा है वो गांव, 47 में जो हिंदुस्तान के बंकर पड़े वहाँ जगह है वो नहीं बदला है। बाकी जगह मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत बदला है। खासकर हमारा गांव चोरन सिकंदर गांव, हम दिल के गांव के साइड में है, वहाँ वो नहीं बदला है। जैसा 47 का हाल है वही हाल है। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे एक टूरिस्ट के हैसियत से आया हूँ और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो है बिजली का। क्योंकि एक मोबाइल या एक कैमरा को चार्ज करने के लिए हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, पूरा दिन। और मेरा यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यहाँ अगर वो 350 मेगावाट बिजली उठाते हैं तो कम से कम उनको एक लोकल ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ बनाना चाहिए जो लोकल्स के लिए यहाँ पे बिजली फराहम करे, क्योंकि यहाँ बिजली का सबसे बड़ा इशू है। और सबसे जो दूसरा बड़ा मसला है वो है टंडल यहाँ कोई, क्योंकि विंटर में यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ 2 महीने होता है, 2 महीने टूरिस्ट का सीज़न होता है, 2-3 महीने, उसके बाद फिर
यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, क्योंकि ये इलाका फिर J&K से कटा रहता है। इस वजह से यहाँ पे मतलब कोई ऐसा टनल का मतलब होना चाहिए, और ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। और जो टूरिस्ट है जो J&K से, जो इंडिया से यहाँ पे आते, वो विंटर में भी यहाँ पे आ सके। बस मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एक तो यहाँ बिजली का मतलब कोई ऐसा इंतज़ाम करे ताकि यहाँ बिजली ना जाए। यहाँ बिजली होती है लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि कुछ घंटों के लिए आते हैं। यहाँ बिजली का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, तो मुझे तो ये दिक्कत नज़र आई यहाँ पे। सबसे ज़रूरी बात जान है तो जहान है। गुरेज़ वैली के अंदर देखा जाए हेल्थ सेक्टर कहाँ पहुँचा है, और आप सब जानते हैं आप आज काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ है यहाँ पर। हेल्थ को लेकर क्या कुछ तब्दीलियाँ हैं? एक बड़ा सा बोर्ड लगा था आज तक कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो आज जो नया हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ वहाँ देख रहे हैं हम कि वो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर कुछ डॉक्टरों के बगैर ना हमारे पास कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, ना हमारे पास डेंटल टेक्नीशियन है, ना डेंटल सर्जन है वगैरह। जो हमारा गायनोकोलॉजिस्ट है वो लास्ट 12 ईयर्स से यहाँ पर नहीं है, तो कुछ पर्सनल बेनिफिट्स वजह से यहाँ की जो लास्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उनने पर्सनली किसी बंदे को यहाँ से अलॉन्ग विथ पोस्ट ट्रांसफ़र किया गया कि अपने मुफाद पर। तो हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको माँ बनना गुरेज़ में मुश्किल होता है। जो आप लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक जो प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ से रेफ़र किया गया, तो उनकी डिलीवरी राजदान टॉप पे हुई, जहाँ पर उनके बच्चे की डेथ वहीं पर हुई। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या करता है, नवंबर में ही बाई फोर्स तो पेशेंट्स को कहा जाता है कि जो हमारी जो एल्स पेशेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि आप बांडीपोरा शिफ्ट हो जाए। कोई गरीब भी होता है, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहाँ बांडीपोरा जाते हैं, वहाँ जाके फिर उनको एक क्वार्टर लेना पड़ता है या कोई रूम रेंट, उसके लिए अलग पैसे ढूंढने पड़ते हैं। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर्स है अटैच किए गए हैं, नॉन लोकल जो है, जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए गए हैं, सैलरी तो यहाँ से विड्रा होती है, लेकिन उनकी ड्यूटियाँ हाजिन, सुंबल, बांडीपोरा, श्रीनगर में दी जाए, क्योंकि उस चीज़ को लेके यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर है वो मुझे लगता है खस्ता हाल है यहाँ का। जो सब डिस्ट्रिक्ट 30 बेडेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आप देख सकते हो फोटो, ये बोर्ड लगाया गया था कि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन बदकिस्मती से CSC का बोर्ड कंप्लीट होने के बाद CSC का बोर्ड लगाया गया। और जो यहाँ से यहाँ पे एक दूसरा हॉस्पिटल जो बनाया गया था, जो CSC का बोर्ड जहाँ पे लगाया गया है, वो NHPC ने बनाया था। हालांकि स्टाफ जो था NHPC को देना था, क्योंकि वो CSR में आता था, वो जो भी देना था वो NHPC को देना था। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा यहाँ मेन मार्केट में हॉस्पिटल था, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता लोगों को, और उसको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। और दूसरी बड़ी बात है, जो हमारी यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। गायनोकोलॉजिस्ट को यहाँ से रेफ़र किया गया, मतलब ट्रांसफ़र किया गया। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नवंबर के दौरान यहाँ पे हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको ये कहा जाता है कि आप लोग शिफ्ट करें, चाहे उनके पास सलाहियत हो या ना हो, लेकिन फिर भी मजबूरन उन्हें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है डिलीवरी के लिए। और फिर फैमिली भी लेनी पड़ती है, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर यहाँ से सैलरी विड्रा करते हैं, और अटैचमेंट जो होती है वो बांडीपुरा में होती है। तो इसलिए हमारी LG साहब से मोहतबाना गुजारिश है कि हमारी औरतों के साथ, माओ बहनों के साथ, हमारे लोगों के साथ ना खेला जाए, उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ये हमारी गुजारिश रहेगी। क्योंकि यहाँ जो हमारे भाई लोगों ने जो भी कहा वो हकीकत है और सदाकत है। अलबत्ता मैं अब आखिर में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से, अगर आपको गुरेज़ के लोगों के लिए कोई हमदर्दी है तो यहाँ पे एक ब्लड बैंक, LSC के लिए लेडी डॉक्टर वगैरह तैनात किए जाएं परमानेंटली। ये रोटेशन बेसिस वगैरह ये जो है ये सिर्फ बहाना है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको हमारे कल्चर को भी इससे बचाना है, लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पे परमानेंटली ब्लड बैंक का अरेंज करना होगा हॉस्पिटल के लिए। लेडी डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशली
लेडी डॉक्टर्स नहीं बल्कि गायनोकोलॉजिस्ट, इनको 2 यहाँ ट्रांसफ़र करने होंगे जो 24/7 यहाँ अवेलेबल रहेंगी। और यहाँ हमारी जो माँ बहन हो, बेटी हो, दर्द ज़ह में मुब्तला हो, उसको सिजेरियन की ज़रूरत पड़े, कम से कम सिजेरियन तो यहाँ ही होना चाहिए, फिर यहाँ से शिफ्टिंग नहीं हो जाएगी। और बाकी जो पोस्ट्स हैं, वैकेंट पोस्ट्स हैं, उनको भी पूरा किया जाए। मेरी ऑनरेबल LG से ये गुजारिश होगी कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए। और एक बिछड़ा हुआ इलाका है, आप वैली में जाएं, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ इलाज हो भी सकता है, लेकिन हमारे गुरेज़ में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, कोई ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सरकार को यहाँ की तरफ देख के यहाँ हर एक डिपार्टमेंट जो है, स्पेशली गायनोकोलॉजिस्ट है, डेंटल है, इन चीज़ों को इक्विप करके मैन पावर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 370 के हटने के बाद शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है जो एक प्रॉपर राइट देता है ST लोगों के लिए ताकि वो अपनी लैंड को प्रिजर्व कर पाए। और ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है अभी गुरेज को लेके, क्योंकि जितना हम यहाँ के कल्चर को बचा पाएंगे, जितना हम यहाँ की लैंड को बचा पाएंगे, तभी हम आने वाली जनरेशन्स बचा पाएंगे यहाँ पे। और जितना भी लिटरेचर गुरेज को लेके है, जितनी भी यहाँ पे सकाफत है, जितना भी हमारा शीना स्पीकिंग एरिया है, उसको हम बचा सकते हैं जब हमारी लैंड महफूज होगी, जब हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए यहाँ पे जगह होंगी रहने के लिए। क्योंकि अगर ये जगह टोटली कन्वर्ट हो जाती है कमर्शलाइजेशन के लिए, तो मुझे नहीं लगता एक शीना कल्चरल सेंटर उसको बचा पाएगा। ये तो हम इंडियन आर्मी का बहुत इसके लिए शुक्रगुजार है कि उनने वैसी विरासत हमें आज की डेट में दे दी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें अभी तक एक भी साइट सीइंग की जगह डेवलप नहीं हुई है, उल्टा यहाँ पे उनकी तरफ से डिप्राइवेशन ही होती है। जहाँ तक आप फैक्ट्स को चेक करेंगे, वही चीज़ें हैं कि आप जितना भी गुरेज को लेके एक प्लान, प्रॉपर प्लान आना चाहिए सामने जो कि हमारी फ्यूचर को बचा पाए, जो कि हमारे टूरिज्म को फ्यूचर में सस्टेन कर पाए। अछूरा के पास हबा खातून के अलावा भी एक जगह है अछूरा संगम, जहाँ पर पाकिस्तान से और हमारे यहाँ चकवाली से जो दरिया आते हैं वो मिल जाते हैं। वहाँ पर 2019 से पहले एक पार्क बनाई गई, पब्लिक पार्क, बहुत ज़बरदस्त उसकी लोकेशन है, व्यू है टूरिज़म के हिसाब से। लेकिन वहाँ एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगें बनी, लेकिन कोई डिपार्टमेंट ये ज़िम्मा नहीं लेता है कि वो किसकी विरासत है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ से भी अगर आप हो के आएँ, एक वहाँ पर वुडन हट बनी थी, आप देखिए, न कहीं उसकी तारें हैं, न कहीं पैनलिंग है, न कुछ। मेरी गुजारिश होगी आपकी वसातत से कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूछा जाए कि स्टेडियम की बिल्डिंग और ये जो पब्लिक पार्क है, ये बिल्डिंगें किसकी वरासत है, इनकी हिफाजत की ज़रूरत है। आपको याद होगा जब 2 साल पहले आपने डिग्री कॉलेज में ये किया था रूबर, तो मैंने आपको यही जो आज शीना कल्चरल सेंटर बना, मैंने आपको उस वक्त दिखाया था कि भाई देखिए ये बिल्डिंग है टूरिज़म की, कोई रेख देख नहीं, क्योंकि ठेकेदार को दे दिया बिल्डिंग, बाद में वहाँ पर हमारी बेड़े वगैरह बन, लेकिन उसके बाद आज वो तारीखी बिल्डिंग बन गई। इसी तरह मेरी गुजारिश होगी आखिर पर कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बच जाए। हर कोई आज आगे बढ़ना चाहता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इनकम हो 10 रुपये मुझे आए, कल मुझे 20 आने चाहिए। इसी तरह से हमारा आर्टिस्ट भी यही चाहता है कि अगर मैंने आज 100 रुपये कमाए, कल मैं 200 कमाना चाहूँगा। इसको खाली गुरेज के अंदर रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? अगर इतने फेस्टिवल्स आप मना रहे हो पूरी यूटी के अंदर, वहाँ हमारे गुरेज को क्यों नहीं ले जा रहे हो? कल्चर एकेडमी पड़ी हुई है, इतने प्रोग्राम्स कर रही है, हमारे गुरेज का कल्चर को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिपार्टमेंट, हर लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट हर एक के ऊपर काम कर रहा है, हमारी लैंग्वेज के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारे बच्चे किस तरह से सीखेंगे? हमारे बच्चे मजबूर है कि उर्दू में बात करने के लिए, कश्मीरी में बात करने के लिए। हमें क्यों कश्मीरी किताबें थोप रहे हैं हमारे बच्चों को? हमारे बच्चों को हमारा स्क्रिप्ट आ चुका है, हमारा स्क्रिप्ट तैयार है, जो मसूद सामू साहब और उसकी टीम ने स्क्रिप्ट तैयार किया है, कश्मीरी किताब के बदले उसको शीना किताब क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा कॉलेज है, वहाँ पे आप कश्मीरी के बजाय शीना की बुक क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो? हमारे बच्चे सीखेंगे तो सीखेंगे कहाँ से? उनको कहाँ से पता चलेगा कि ये ग्रामर अगर मुझे उर्दू में अलिफ लिखना है, मुझे शीना में इसको कैसे लिखना है? अगर शीना में हम फ़ेरन को छुल बोलते, उसको लिखना कैसे?
जब तक न ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं करेगी, जब तक न इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देगी। हमारा अपना ट्राइबल डिपार्टमेंट है, बहुत काम कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती यही है, सिर्फ हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मिटा दे अपनी हस्ती को घर, कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरे शायर के कहने का मतलब, जहाँ तक हम अपने इलाके की तामीर व तरक्की के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंड रखते हैं, इसके अलावा हमें खुद भी चाहे इलाके की तामीर व तरक्की के लिए हम खुद भी मेहनत करें, खुद भी कोशिश करें। आखिर में मैं रूबरू टीम प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वहाँ से आए, हमारे इस गुरेज़ में एक काफ़ी मसाफत क्रॉस करके और हमारी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाया। इसके लिए आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आए पंछी शेर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। इलाके गुरेज़ तो था बहुत खूबसूरत, इलाके गुरेज़ तो था बहुत खूबसूरत, टूरिस्टों ने कचरा फैला के बना दिया बदसूरत। कहीं से प्लास्टिक तो कहीं से पॉलीथीन, कहीं से प्लास्टिक तो कहीं से पॉलीथीन, लोगों को कोई शम्मा दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है लालटीन। इलाके गुरेज़ को फिर और जगाइए, इलाके गुरेज़ को फिर और जगाइए, हर साल इलाके में रूबरू का प्रोग्राम दिखाइए। आज से पहले कभी भी आज तक हमने ये कमकड़ी गांव में लजडाट कमकड़ी में मीडिया देखी नहीं। 30 साल के बाद यहाँ डॉक्टर मिला था, तो लेकिन डॉक्टर तो मिला लेकिन मेडिसिन नहीं आ रही है उसके साथ। काफ़ी अच्छा सारा मतलब यहाँ पे आर्टिकल 370 के बाद जो पिछले 4 साल हमारे गुजरे, बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ से हमें बटपोरा जाना पड़ता है, वहाँ भी मुश्किल होता है, वहाँ कोई घर नहीं, कुछ नहीं है। तो ALG साहब से अपील करते हैं कि हमें को हाई स्कूल होने चाहिए कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पढ़ें। बर्फ़ होती है ना, 5-10 मीटर बर्फ़ होती है, बर्फ़ की वजह से बहुत हमको भी प्रॉब्लम होती है। फ़कत एक का ही होने में हुस्न बंदगी है गालिब, जो रोज़ किबला बदलते हैं वो बेदीन होते हैं। तो यहाँ भी अली कैप्टन की मांग करते हैं, यहाँ भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ से छोटा एक टनल दे जिसमें हमारे को 24 घंटे हमारा रोड खुला हो जाए। नाजरीन, हमारी टीम ने आज दौरा किया था गुरेज़ वैली के दावर इलाके में। यहाँ पे हमने यहाँ के लोगों से बात की और जानी उनकी क्या कुछ मुश्किलात है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर हमसे रब्ता करें या फिर सोशल मीडिया थ्रू आप हमें व्हाट्सएप, ट्विटर या जीमेल कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए अपने मेज़बान मरीन मुद्दस्सिर और इशरत बाट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।